नमस्कार, मैं रमेश चंद मीना। जल ही जीवन है। बहुत सालों पहले रहीम लिख चुके हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे, मोती मानुष चून। पानी के बिना कुछ भी नहीं। आज सवाल यह आ गया है कि जल ही जीवन है, जल नहीं तो जीवन समाप्त। आज ऐसे 5 लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने पानी को लेकर के अपना जीवन कुर्बान कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया, जिनका नाम कल तक किसी को पता तक नहीं था। 5 जल योद्धा का नाम जान लीजिए। राजेंद्र सिंह, श्रीश आप्टे, आयप्पा मसाजी, आबिद सुरती और अमला रुइया, ये देश के 5 जल योद्धा हैं। और इसमें जल पुरुष राजेंद्र सिंह मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित 2015 में हो चुके। जल और पर्यावरण पर इन्होंने खूब काम किया। राजस्थान से हैं, अलवर में जन्म हुआ, कई तालाब बनाए। इन 5 योद्धाओं के अलावा 5 ऐसे योद्धा जो जल दिवस के दिन हाल ही में 5 और जिनका नाम भी आपको भास्कर से पता चला होगा। सिमोन उरांव पद्मश्री, नीता पटेल, पुरुषोत्तम वायल, महेश शर्मा, तेजाराम माली। और इनमें सिमोन उरांव जिन्होंने आदिवासी होते हुए आदिवासी गांव में राजेंद्र सिंह की तरह जो काम किया है, उसी से उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। हम आते हैं सिमोन उरांव पर। इससे पहले नीता पटेल, आप गुजरात से हैं, वो वाटर चैंपियन के रूप में चर्चित है गुजरात में। आप लगातार 20 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही है। कुओं की मरम्मत कराना, चेक डैम बनाना, चेक डैम की मरम्मत करना। आप 20 साल से लगातार 31,000 महिलाओं को जोड़ करके 25 गांव में जल सुधार की कार्य किए, जिससे भूमिगत जल रिचार्ज हुआ। आप 230 गांवों की 1000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने में सफल रही। ये है नीता पटेल, गुजरात से वाटर चैंपियन। दूसरे हैं पुरुषोत्तम वायल। आप बहुत मशहूर हुए, आपकी योजना जल तारा सुन करके भी चौंकेंगे। जल तारा क्या होती है? दरअसल तालाब बनाते हैं, डैम बनाते हैं, भूमि रिचार्ज करने के लिए आपने जल तारा यानी तारा जैसी संरचना के गड्ढे बनाए, इसलिए इसका नाम ही रख दिया जल तारा संरचनाएं। आप 181 गांवों में जल क्रांति कर देते हैं। आप पहाड़ की ढलानों पर 4 गुणा 4 फीट लंबे चौड़े 6 फीट गहरे ढलान पर गड्ढे बनाते हैं, फिर उन गड्ढों में पत्थर और रेत भर देते हैं। इससे बरसात के समय जो पानी आता है पहाड़ से रिस करके इसमें रिसता है और भूमिगत जल बढ़ जाता है। इससे 2 लाख एकड़ जमीन का जल स्तर बढ़ जाता है। आप कि ये जल संरचनाएं, ये जल तारा संरचनाएं
इतनी चर्चित हुई कि सरकार ने इसे रोजगार गारंटी से जोड़ करके जलतारा संरचनाएं पहाड़ की ढलानों पर बनाना चालू कर दिया और उसको रोजगार गारंटी योजना से जोड़ दिया। मैं सलाम करता हूं पुरुषोत्तम वाइल को कि जिनकी योजना पर सरकार को मजबूर होकर के काम करना पड़ता है, जबकि सरकार के पास बहुत तेरे ऐसे संसाधन होते हैं, मानव संसाधन, आईएएस, सेक्रेटरी, योजना बनाते हैं, नीति आयोग, योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया, पर नीति आयोग के दिमाग में वो बात नहीं आई जो पुरुषोत्तम वाइल ने कर दिखाया, और पुरुषोत्तम वाइल की योजना को फिर सरकार अडॉप्ट करती है। तीसरे हैं पद्मश्री से ही नवाजे गए महेश शर्मा। आप झाबुआ, मध्य प्रदेश में झाबुआ आदिवासी बेल्ट है। आपने जल को लेकर के खूब काम किया। 800 गांवों के 3000 कार्यकर्ताओं को जोड़कर 130 तालाब बना डाले और 2.5 लाख कंटूर ट्रेंच बना करके 1 करोड़ लीटर पानी की बचत कर ली। आपने आदिवासियों को ये काम साल भर एक बार पहाड़ पर इकट्ठा होकर के सबसे मिलजुल करके ये काम करते हैं। खास करके आदिवासी बेल्ट में हलमा नाम के आदिवासियों के बीच में आपने काम किया और पद्मश्री से नवाजा जाता है। राजस्थान के किशनगढ़ से हैं तेजाराम माली। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा पर काम करते हैं, मंथन नाम की संस्था बनाते हैं और पढ़ाने में जुट जाते हैं, पढ़ाई के अभियान में। लेकिन आपने देखा कि बच्चे पढ़ने आते हैं लेकिन बच्चियां पढ़ने नहीं आती। लड़कियां क्यों पढ़ने नहीं आती? तो जानकारी की तो पता चला कि लड़कियां दूर तलक जा कर के दिन भर पानी लाती है और उनका दिन पानी लाने में ही निकल जाता है, सो वो पढ़ाई नहीं कर पाती। आपने काम लिया था स्कूल की पढ़ाई करना, बच्चों को पढ़ाना, लेकिन जब बच्चियां पढ़ती हुई नज़र नहीं आई और उनकी समस्या रही कि वो ज़्यादातर समय पानी लाने में ही गुजर जाता है, सो उन्होंने फिर ये दूसरा अभियान चलाया। वो अभियान था बच्चियों को पानी लाने से मुक्ति कैसे मिले। तब आपने 15 गांवों में 24 तालाब बना डाले और 600 घरों व स्कूलों में वाटर टैंक बना दिए। और इस वाटर टैंक योजना से फलीभूत ये हुआ कि लड़कियों को पानी लाने से मुक्ति मिल गई और आपने वाटर टैंक बना करके जल बचाने में अपनी महती भूमिका निभाई। अब आते हैं हम सिमोन उरांव, पद्मश्री, रांची झारखंड से हैं आप। बचपन में आपने देखा कि गांव में सूखा पड़ा है, बरसात बहुत कम होती है और ऊपर पहाड़ी पर एक छोटी सी नदी बहती है। पानी बहा करके वो समंदर में अंततः ले जाती है। छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती, बड़ी नदी और बड़ी में, और सारी नदियां मिल करके समंदर में पानी फेंक देती हैं। उस नदी के पानी को रोकने का अभियान आपने चलाया। सिमोन उरांव ने उस छोटी नदी से पानी लाने का अभियान चलाया और 1955 से लेकर के 1970 तक में आपने बांध बनवाए, 500 लोगों को जोड़ा और उस छोटी नदी से 5000 फीट नहर काट करके, पहाड़ काट करके
42 फीट ऊंचा डैम बना डाला। वो नदी का पानी डैम में पहुंच गया। डैम भरता रहा और आसपास की जमीन का भू स्तर बढ़ जाता है। इस तरह से आप 50 एकड़ जमीन में सिंचाई करने में सफल होते हैं। इस तरह से सिमोन उरांव रांची के, झारखंड के आदिवासी उरांव वो काम कर दिखाते हैं और आपको भी पद्म श्री से नवाजा जाता है। इस तरह से आपको 5 जल योद्धा पहले से पता थे, लेकिन ये 5 जल पुरुष जो पिछले दिनों भास्कर में जल दिवस के दिन इनके बारे में लिखा और मैं इन पर बोलने के लिए मजबूर हुआ। साथ में भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में और भी बातें की कि जल को कैसे बचाया जा सकता है। आप कम से कम पानी का उपयोग करके ये काम कर सकते हैं। आप नल खुला न छोड़ें। अगर आपका नल टपक रहा है टप टप टप, तो कितने घंटे में कितने लीटर पानी बह जाता है, कितनी बाल्टी बह जाता है। आप लीकेज रोकें। फिजूल में गाड़ियां साफ करने में पानी से गाड़ी साफ करते हैं, कितने ही लीटर पानी बह जाता है। आप गाड़ी में वैसे ही पोंछा लगाएं जैसे घर में लगाते हैं। 1 बाल्टी जल से आप पूरी गाड़ी धो सकते हैं। कपड़े से साफ करिए, फिर पोंछा लगा दीजिए। जल बचाने के और भी बहुत तेरे उपाय हैं। मैं इस भास्कर के अभियान से इसलिए जुड़ सका कि आप देख रहे हैं मेरे ठीक ऊपर जिराफ जमीन पर खड़ा है। जमीन भी वो जो तालाब की है। तालाब सूखा हुआ है और तालाब में पानी पीने के लिए वन के प्राणी, पंछी, जानवर तालाब में पानी पीने आते हैं। वन संरक्षित कर दिए गए हैं। वन के जानवर, पशु संरक्षित कर दिए गए हैं। उनके लिए तालाब, टैंक बनाए जा रहे हैं और ये सीन दिखाया जा रहा है कि तालाब है लेकिन सूख रहा है। जिराफ कैसे पानी पिए? तो मैं इस फोटो, जिराफ का जो फोटो देख रहे हैं आप, लगता है जैसे जिराफ पानी की खोज में जमीन में सिर गाड़ दे रहा है। जैसे ट्यूबवेल से हम पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल करके जमीन में ट्यूबवेल करते हैं, उसी तरह से वो सिर को जमीन में घुसेड़ दे रहा है और पानी उसको जमीन के अंदर छोटी सी तलाई के रूप में मिलता है। ये हमारे लिए, हमारे नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, सरकारों के लिए शर्मिंदगी का सबब है कि ये 5 जल योद्धा मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजे गए राजेंद्र सिंह और ये पद्म श्री से नवाजे गए उरांव गुजराती बहन नीता पटेल, ये सब जल ही जीवन है ये मान करके जल बचाने और जल को समंदर में जाने से रोकने और नदी को डैम के रूप में तब्दील करने, ये काम व्यक्ति अपने स्तर पर कर रहे हैं। आज देश की और समाज की सबसे बड़ी समस्या है जल। जल, करोड़ों लोगों को साफ सुथरा पीने को जल नहीं मिल रहा, साफ हवा नहीं मिल रही। हम लगातार जंगल काट रहे हैं, कैसे रुके? लोग अपर क्लास, मिडिल क्लास, गर्मी आते ही ऐसी ऑन कर देती है। थोड़ी सी गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग, जानवर पानी के बिना प्यास से तड़प रहे हैं और उनको ठंडक चाहिए। ये विषमता, गरीबी अमीरी की खाई की तरह
प्रकृति के संसाधनों पर अमीरों का इस तरह से कब्जा है कि वो पानी को उलीच रहे हैं, पानी को बहा रहे हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं, और एक तरफ पीने को चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा। यही दर्शाता है ये जिराफ जो अपनी गर्दन ज़मीन में घुसेड़ रहा है और वहाँ छोटी सी तलैया उसे ज़मीन में दिखाई देती। अब सलाम करते हैं इस लेखक को, चित्रकार को, ये कार्टूनिस्ट को, जिसने ये मैसेज किया है, समझाने का प्रयास किया है। मैं अंत में एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि आप एसी की बजाय कूलर चलाएं, लेकिन कूलर में पानी चाहिए। तो मैं उन तकनीशियनों को, साइंटिस्टों, इंजीनियरों को एक चुनौती देता हूँ कि वो ऐसा कूलर बना करके दिखाए जो कम से कम पानी में चले या बिना पानी से ठंडक पहुँचाए। एसी तो फ्रीऑन गैस छोड़ता है, रेफ्रिजरेटर ये तो पर्यावरण वैसे ही बिगाड़ते हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने पहले ही सवाल उठा दिया था कि ऐसी जैसी चीज़ें पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो ऐसे में कूलर हो, लेकिन कूलर भी बिना पानी के या कम से कम पानी 2-5 लीटर में वो दिन भर घर को ठंडा कर सके। ये इंजीनियरों को इस पर काम करना चाहिए, न कि आसमान में कौन से ग्रह पर पानी होगा इसी में समय बर्बाद कर देंगे। और पर्यावरण की कीमत पर आप कई तरह के विमान बना करके आसमान में विमान छोड़े जा रहे हैं, चंद्रमा पर जल ढूंढ रहे हैं। श्रीमान, जमीन पर जल खत्म हो रहा है, चंद्रमा पर जल है या नहीं, वहाँ जीवन हो सकता है या नहीं, इससे लोगों को क्या लेना देना। आप मुद्दों से भटकाने का काम न करें और जल ही जीवन है इस पर काम करें। धन्यवाद। आज इतना ही।